हेलो दोस्तों, प्रेपरेशन टेस्ट रूल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सुबह वाली क्लास में हम लोगों ने केमिस्ट्री को देखा था और इस समय हम जो है क्लास नंबर सेकंड फिजिक्स को देखेंगे। फिजिक्स में हमारा चैप्टर क्या होगा? वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो आप सबको बता दें कि हम लोग पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आपको यहाँ पे फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री इन तीनों सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से आपको जो बताया जा रहा है। जिसमें आपको पता होगा कि मैथ आपका टोटल यहाँ पे 50 क्वेश्चन आता है और फिजिक्स और केमिस्ट्री मिलकर कितना क्वेश्चन आता है? 50 क्वेश्चन। ठीक है, दोनों साइंस को मिलकर आपको 50 क्वेश्चन ये, तो दोनों आपका कितना हो जाएगा? दोनों आपका हो जाएगा 100 क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, टोटल कितना हो जाएगा? 400 नंबर का। ठीक है, गवर्नमेंट अगर आप कॉलेज चाहते हैं कि हमारा जो है काउंसलिंग के थ्रू गवर्नमेंट यहाँ पे कॉलेज मिले, तो इसके लिए आपको क्या करनी होगी? मिनिमम आपको यहाँ पे 200 जो है मार्क आपको लेकर आना पड़ेगा, 200 मार्क। ठीक है, तभी आपका जो है यहाँ पे गवर्नमेंट जो है कॉलेज मिल सकता है। तो इसके लिए आपको तैयारी अच्छे तरीके से हर एक टॉपिक के हर एक हेडिंग और उस पर रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, उसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो ही आपको यहाँ पे मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे जो है क्लासेस को चला रहे हैं। देखें, इसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों यहाँ पे मिलेगा, जिसमें अभी हमने एक क्लास ही मैथ का अभी लिया है। ठीक है, इधर मैं सोच रहा हूँ कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पोर्शन खींच दूँ, उसके बाद से मैथ में, क्योंकि मैथ में कैलकुलेटिंग होता है तो उसमें टाइम लगता है। ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से समझाने में हमको मदद मिलेगी। ठीक है, और टाइम भी है, तो अभी हम यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री को फोकस कर रहे हैं। बीच में हम मैथ भी यहाँ पे आपको एक दो क्लास दे देंगे। ठीक है, लेकिन मेरा मोटिव पूरा है कि पूरा सिलेबस आपका जो है, जो भी सिलेबस है उसको कंप्लीट कराया जाए पूरा फाइनल। ठीक है, तो ये आपका जो बेसिक यहाँ पे जो भी बताना था मैंने बता दिया। अगर आपके इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक जरूर करिएगा। चलिए, अब हम यहाँ पे अपना जो है क्लास इसको देखेंगे। चैप्टर हमारा क्या है यहाँ पे? सदिश और अदिश राशियां। ठीक है, जिसमें आपको वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए ये देखिए, सबसे पहले तो अगर हम बात करें, ये हमारा चैप्टर हो जाएगा और इसमें हमारा भौतिक राशियां। ठीक है, भौतिक राशियां क्या होती हैं इसको हम यहाँ पे समझेंगे कि भौतिक राशियां आपकी क्या होती हैं। ठीक है, तो आप सबको पता है कि भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है? ये आपकी दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। ठीक है, दो प्रकार की कितने होती हैं भौतिक राशियां? तो जब भी आपको फिजिकल क्वांटिटी पूछे क्वेश्चन में कि फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। पहला प्रकार क्या होता है? अदिश राशि। ठीक है, अदिश राशियां। ठीक है, अदिश राशि जो कि नीचे आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे अभी आपको थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ दे रहा हूँ इस चैप्टर के बारे में, जो भी आपके हेडिंग्स है और उसके रिलेटेड क्वेश्चन भी देंगे। अभी आप चैनल बने रहिए, थोड़ा सा और आगे तक देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्लास बहुत बढ़िया यहाँ पे हमने सजा कर जो है आपको, कि आपको ज़्यादातर यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं, पीडीएफ तो हमारे जो है डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगा पीडीएफ। ठीक है, अगर नहीं लगा है तो उसके लिए कमेंट करेंगे कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए, तो मैं पीडीएफ लगा दूंगा। ठीक है, कई लोग नहीं करते हैं तो मैं इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है पीडीएफ लगाने में, तो थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो ये आपका अदिश राशि हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद देखिए ये दूसरा आपका हो जाएगा सदिश राशियाँ। ठीक है, सदिश राशियाँ। ठीक है, इसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी इसको बोला जाता है, अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ। ठीक है, तो दो प्रकार की भौतिक राशियाँ होती हैं, आप यहाँ तक समझ गए, अदिश राशि और सदिश राशि। अब आता है अदिश राशि होता क्या है। ठीक है, अदिश राशियाँ क्या होती हैं इसको हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो अदिश राशियाँ जो आपकी होती है, ये आपकी जो होती है, इसमें क्या होता है? अदिश राशि में जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती है। ठीक है, अर्थात ये राशियाँ दिशा परिवर्तन के कारण परिवर्तित नहीं होती है, इन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। ठीक है, तो आपको क्या होगा यहाँ पे, अगर बात करें तो केवल आपको क्या यहाँ पे लगाना पड़ेगा? केवल इसमें परिमाण होता है। ठीक है, इसमें आपको ऐसे मतलब ऐसे आपको डायरेक्ट याद करना है, केवल इसमें क्या होता है? परिमाण होता है। इसमें जो दिशा होती है ना, वो दिशा नहीं होती है। बस आपको इतना ही याद रखना है। अदिश राशि में क्या होती है? जिनमें आपको परिमाण मिले, दिशा न मिले, उसको कहते हैं अदिश राशियाँ। ठीक है, अदिश राशियाँ इसमें कहते हैं। इस पर हम क्वेश्चन को देख लेंगे, जिसमें अगर आपको मान लीजिए एग्जाम्पल्स में जैसे क्या क्या आपको यहाँ हो सकता है, तो जैसे में आप ले लिए लंबाई। ठीक है, लंबाई, दूरी, उसके बाद से आपको मिलेगा द्रव्यमान। ठीक है, लंबाई, दूरी, द्रव्यमान, क्षेत्रफल, समय। ठीक है, चाल, कार्य। ठीक है, कार्य, ऊर्जा। ठीक है, दाब,
ठीक है, ऊर्जा, दाब, ताप, घनत्व, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये सब सारा आपको क्या होता है, ये अदिश राशि के एग्जाम्पल्स होते हैं। तो परिणाम होता है, दिशा नहीं होता, उसको अदिश राशि कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। समझ गए यहाँ तक? चलिए, तो अब यहाँ पे अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अदिश राशि है, ठीक है, ये आपको बताना है, इनमें से कौन सा अदिश राशि है, इसको आपको बताना है। तो अदिश राशि में आप देखिए इतना सारा अभी आपने देखा है। चलिए, देखिए ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे ये आपका एग्जाम्पल्स में था यहाँ पे, ठीक है, जिसमें आपको ये बताना है कौन सा इसमें से अदिश राशि है। कह रहा है इसमें से कौन सी अदिश राशियाँ हैं, तो बल, वेग, विस्थापन, आयतन। तो इसमें से देखिए लंबाई, दूरी, द्रव्यमान, समय, चाल, कार्य, इतना, दाब, ठीक है, ताप और घनत्व, ठीक है। और इसमें से अदिश राशि आपको बताना था, इसमें से क्या है, तो आपका घनत्व और आयतन भी होता है, ठीक है। यहाँ पे ताप हो गया, ताप घनत्व, ताप है, घनत्व है, ठीक है, और आयतन भी होगा यहाँ पे, ठीक है, आयतन। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आयतन भी आपका अदिश राशि होता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने अभी एग्जाम्पल लिखा है, आयतन नहीं लिखा है, क्वेश्चन आया तो मैंने आयतन लिख दिया, तो आप चेक कर सकते हैं, गूगल पर जाके चेक करिए, कहीं से भी चेक करिए, आयतन आपका क्या होगा, अदिश राशि यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। विद्युत धारा भी इसमें होता है, इसमें अगर बात करें विद्युत धारा, ठीक है, मुझे ये भूल रहा था, विद्युत धारा भी आपका अदिश राशि होती है, ठीक है। तो इस चीज को आपको अच्छे तरीके से ज्ञात होना चाहिए अदिश सदिश राशि में, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे हम देखेंगे अगला हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, सदिश राशि। तो भौतिक राशि में दो भौतिक राशियाँ आपके सदिश और अदिश, आपको अभी देखें ये सदिश में, इसमें क्या होता है आपका परिमाण के साथ में, परिमाण तो होता ही होता है, दूसरा आपका जो दिशा है ये भी होता है, ठीक है। परिमाण और दिशा दोनों इसमें पाए जाते हैं, समझ गए यहाँ पे। इसका अगर एग्जाम्पल्स की बात करें, एग्जाम्पल्स की, सदिश राशियों की एग्जाम्पल्स की, तो आपका विस्थापन हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा, वेग हो जाएगा, उसके बाद से आपका त्वरण हो जाएगा, बल हो जाएगा, ठीक है, संवेग हो जाएगा, आवेग हो जाएगा, ठीक है, आवेग हो जाएगा, उसके बाद से भार हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है, विद्युत क्षेत्र, ठीक है, एक्सेट्रा। तो इतने सारे आपके क्या एग्जाम्पल्स होते हैं सदिश राशि में। अब देखिए जैसे आप त्वरण, देखिए त्वरण होता है यहाँ पे कि इसको एक्सेलरेशन को v बाई टी, वेग परिवर्तन की दर होता है, ठीक है, त्वरण। तो वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या कई जगह मीटर सेकेंड स्क्वायर माइनस का, इस तरह से आपको दिखाया जाता है, ठीक है। बल में आपको फोर्स इज इक्वल टू कितना होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास तो होता है और त्वरण भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो जिसमें परिमाण के साथ साथ में दिशा है, ये आपका डायरेक्शन दिखाता है, एक्सेलरेशन, ठीक है। और ये आपका फोर्स होता है, एफ इज इक्वल टू एम डॉट ए, ये इसका फार्मूला होता है, ये बल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका द्रव्यमान होता है, और ये क्या होता है, त्वरण होता है, ठीक है। तो जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो उसको बोलते हैं सदिश राशि, समझ गए यहाँ पे। और ये आपका एग्जाम्पल है विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, भार, ठीक है, विद्युत क्षेत्र, ये सब सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ तक समझ गया। चलिए, अब इस पे हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये देखिए आपका एकांक सदिश वाला दे दिया गया, इस क्वेश्चन को नहीं देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, ये क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन ये है एकांक सदिश वाला, हम ऊपर देखेंगे। ये आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से सदिशों में से कौन सा सदिश नहीं है, ठीक है, सदिश नहीं है, आपको ये बताना है। तो अभी आपने देखा कि अगर बात करें तो देखिए रेखी संवेग आपका, इसमें से संवेग तो आपका होता ही है, लेकिन इसमें से आपको ये बस खाली बताना है कि कौन सा सदिश नहीं है। तो अभी आपने एग्जाम्पल्स में देखा सदिश में क्या क्या देखा, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, ठीक है, ये सब सारा आपने देखा। तो यहाँ पे अगर आप करें निम्न में से कौन सा सदिश नहीं है, ये आपको यहाँ बताना है इस क्वेश्चन में। चलिए, तो यहाँ पे आप देखिए, तो ऑप्शन नंबर ए अगर देखें तो गतिज ऊर्जा, ये क्या होगा, ये सदिश आपका नहीं है, ये सदिश नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। बाकी त्वरण सदिश होगा, विस्थापन भी होगा, रेखीय संवेग भी होगा, बाकी ये सदिश आपका नहीं होगा, गतिज ऊर्जा सदिश नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो कुछ सदिश और अदिश को आप रट सकते हैं, जो भी एग्जाम्पल हम बताए हैं वहां से आप रट के याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आपको क्लास कैसा लग रहा है जरूर कमेंट कर बताएंगे। देखिए सदिश राशि है, यहाँ से क्वेश्चन आपका है, पॉलिटेक्निक 2005 में पूछा गया था ये सदिश राशि, इसमें से क्या है, ये सिंपल क्वेश्चन आप देखिए, सदिश राशि इसमें से है, कौन सा है, तो आप देखेंगे सदिश राशि इसमें से है, निम्न में से कौन सा सदिश राशि है। तो देखिए दूरी है, चाल है, वेग है, उसके बाद से आप देखें यहाँ पे, तो आपको क्या है यहाँ पे
आपका मिल रहा है यहाँ पे द्रव्यमान मिल रहा है, ठीक है। तो 12 नंबर में अगर आप देखें तो सदिश राशि इसमें से क्या क्या आपको निकल के आएगा, सी, ठीक है। यानी वेग आपका जो है, वेग जो होगा ये आपका सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा वेग। वेग क्या है, सदिश राशि, ठीक है। पॉलिटेक्निक 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका सदिश का निरूपण। अब यहाँ तक देखिए आप सदिश अदिश समझ गए कि आपको क्वेश्चन कैसे पूछता है, कॉन्सेप्ट क्या होगा। अब यहाँ पे अगर आप आगे से देखें कि सदिश का निरूपण कैसे किया जाता है, ठीक है। हमने क्या देखा, भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की, जिसमें आपका एक होता है सदिश, सदिश अदिश, ठीक है। अब सदिश अदिश पर हमने क्या देखा, इसके सदिश क्या होता है, जिसका इसमें केवल परिमाण होता है, ठीक है, और दिशा नहीं होते, इसमें दोनों होता है, परिमाण और दिशा। इस पर हमने एग्जाम्पल्स भी देख लिए और इस पर भी हमने क्या देखा, एग्जाम्पल्स देख लिए, ठीक है। यहाँ से समझ गए। अब चलिए हम यहाँ पर सदिश का निरूपण देखेंगे। सदिश का निरूपण आपका कैसे होता है। तो देखिए सदिश राशियों को तीर द्वारा क्या किया जाता है, निरूपण, मतलब इस तरह से तीर द्वारा निरूपण यहाँ पे किया जाता है। तीर का नोक जिसे बाणगढ़ कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको इस तरह से बोलते हैं बाराग्रह, ठीक है, बाराग्रह इसको बोलता है, ठीक है। सदिश की दिशा को व्यक्त करती है, ये क्या करती है, जो ये है इस सदिश की दिशा की को व्यक्त करती है, तथा तीर की लंबाई सदिश के परिमाण को व्यक्त करती है, ठीक है। अगर मान लीजिए सदिश आपको ए लिखना है, सदिश ए, ठीक है, सदिश ए, तो कैसे करेंगे आप, अगर एग्जांपल्स में हम ले लिए यहाँ पे सदिश ए निकलना है तो वेक्टर ए इस तरह से आपको मतलब लिखना पड़ेगा, मतलब ए जैसे करेंगे इस तरह से, ठीक है, इसको बोलेंगे बारण ग्रह, ठीक है। इस तरह से आपको निरूपण करना है। तो सदिश का निरूपण आप समझ चुके हैं, यहाँ पे कैसे करना है, इस तरह से करना है, जब भी आपको निरूपण करना है क्वेश्चन में आपको इस तरह से देखने को मिल सकता है, ठीक है। आप देखिए शून्य सदिश क्या होता है, जीरो और नल वेक्टर इसको बोलते हैं, यहाँ पे जीरो और नल वेक्टर इसको क्या किसको बोलते हैं, शून्य सदिश। तो शून्य सदिश ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, शून्य सदिश मतलब कहलाता है, जिसका परिमाण परिमाण क्या हो, शून्य हो, ठीक है, परिमाण शून्य हो उसे शून्य सदिश कहते हैं, जिसका परिमाण क्या हो, शून्य हो उसे क्या कहते हैं, शून्य सदिश उसको यहाँ पे कहा जाता है। और इसकी दिशा अनिश्चित होती है, ठीक है, इसका दिशा अनिश्चित होती है, कोई निश्चित यहाँ पे नहीं होता है, मतलब a बराबर b इसको कह सकते हैं, या a माइनस बी बराबर 0, ठीक है। ये सब सारा आपका क्या आ जाएगा, शून्य सदिश का अंतर्गत आता है, जिसका परिमाण शून्य हो। समझ गए यहाँ पे, चलिए इतना आप समझ गए। अब चलिए आगे का और एक और कंसेप्ट, उसके बाद से क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। एकांक सदिश क्या होता है, एकांक सदिश आपका क्या होता है, तो वह सदिश जिसका परिमाण क्या हो, जिसका परिमाण एक हो, परिमाण क्या हो, परिमाण आपका एक होता है, उसको क्या कहते हैं यहाँ पे, एक परिमाण एक होता है, एकांक सदिश आपका कहलाता है, ठीक है। एकांक सदिश जब परिमाण एक होगा एकांक सदिश कहलाता है। यदि ए एक सदिश है जिसकी दिशा एक की दिशा में है, तब एक की दिशा में एकांक वेक्टर को इस तरह से दिखाते हैं, मतलब एकांक वेक्टर को हमेशा हम इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है। ए कैप इसको बोलते हैं, ए कैप इसको दिखाते हैं, ये हो जाएगा ए अपॉन मॉड ऑफ ए, ठीक है, ए अपॉन मॉड ऑफ ए। अब देखिए जब हम क्वेश्चन देखेंगे तब आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि किस तरह से हम इसको दिखाएंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ तक समझ गए, आपको उतना याद रखना है एकांक वेक्टर में। चलिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ठीक है, क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन इसमें हमने लिए हैं, और ज़्यादा लंबा नहीं होगा, आपको सिंपल एक जो है छोटी सी क्लास में ही आपको पूरा समझ में आ जाएगा वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी। देखिए क्वेश्चन है आपको, यदि दो एकांक सदिशों का योग एकांक सदिश है तो उनके अंतर का परिमाण होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है आपको कि यहाँ पे यदि दो, ठीक है, यदि दो एकांक सदिशों का योग एकांक सदिश है तो उनके अंतर का परिमाण होगा, ठीक है। तो अंतर का परिमाण जब भी, तो देखिए आपको क्या करना है कि माना दो एकांक सदिशों के बीच का कोण आपको पहले ज्ञात करना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे लिखेंगे माना दो एकांक बीच का कोण थीटा है तब, ठीक है, माना दो एकांक सदिशों के बीच का कोण थीटा है तब
क्या हो जाएगा आपका, ये जो फार्मूला होता है एक, इसको इस फार्मूले को आपको याद रखना, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। इसको आपको याद रखना है। हम अभी इसको फार्मूले को देखेंगे भी और इस पे और भी सारे क्वेश्चन करेंगे। आप यहाँ से याद रखेंगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ से आप चाहें तो यहाँ से इसको जो है फिर से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे इसको कह सकते हैं कि आर, यहाँ पे मॉड आर इज इक्वल टू मॉड पी इज इक्वल टू मॉड क्यू किसका बराबर है आपका 1 के। आपको बोला जा रहा है कि दो एकांक सदिशों का योग का सदिश जो है का एकांक सदिश है। एकांक सदिश मतलब एक है, आर पी और क्यू का। ठीक है, एक है तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, मतलब यहाँ पे मॉड एक आया है ना, तो और यहाँ पे जो आर आ जाएगा और पी आ जाएगा और क्यू जो आ जाएगा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि एक का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर प्लस का 2। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा और इंटू ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो एक इज इक्वल्स टू 2 कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा कितना हो जाएगा, ये 1/2 कॉस थीटा 1/2 हो जाएगा। तो थीटा कितना आ जाएगा 1/2 है, यानी कि साइन 45 साइन 0 साइन 30 का वैल्यू तो साइन 60 हो जाएगा। थीटा जी कितना आ जाएगा 60। ठीक है, आप थीटा आप जानते ही होंगे त्रिकोणमिति में 60 डिग्री आपको यहाँ से निकल के आ जाएगा। ठीक है, सॉरी देखिए यहाँ पे आपको एक चीज और करना है। यहाँ पे क्या करना है आपको, आपको क्या करना है यहाँ पे देखिए, आपको ये करना है ये करना 1 प्लस 2 कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2p थी, यहाँ पे ये हो जाएगा 1 + 1। ठीक है, ये हो जाएगा 2 होगा और फिर यहाँ पे आपका 1 है। आपको देखिए ध्यान ये देना है कि थोड़ा सा कैलकुलेटिंग है, यहाँ पे कैलकुलेटिंग इसलिए है कि देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेटिंग ये है आपका कि यहाँ पे जो आर स्क्वायर है ना, तो आर का स्क्वायर है मतलब यहाँ पे एक का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा और दूसरा अलग यहाँ पे ले लूँ, ये एक का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू एक का स्क्वायर फिर प्लस एक का स्क्वायर प्लस 2 कॉस थीटा, ये हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 2 इधर जाएगा तो 1 - 2 बराबर ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा जो आपका निकल के आएगा ये आ जाएगा -1/2। तो यहाँ से एंगल निकल के आ जाएगा 120 डिग्री। समझ गए, यहाँ पे थीटा कितना निकल के आ जाएगा 120, या इसको आप क्या कर सकते हैं 120 को लिख सकते हैं 2π/3 2π/3 यहाँ पे एंगल आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका एंगल निकल के आ जाएगा थीटा इज इक्वल निकल कितना आ जाएगा 2π/3। अब 2π/3 आ जाएगा। अब आपका जो है फाइनल यहाँ पे जो सॉल्व निकल के आएगा, उसको मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ पे कि माना दो वेक्टर ए और बी के अंतर वेक्टर है, तो आपको क्या निकालेंगे आर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 2p क्यू कॉस थीटा ये निकाल देंगे। ठीक है, अब देखिए आर यहाँ निकालेंगे तो पी स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, और पी आपका कितना निकल के आएगा, क्यू जो निकल के आएगा ये 2 का स्क्वायर। समझ गए यहाँ पे, उसके बाद से -2 ठीक है इंटू 1 -1/3 ऐसे करके निकालेंगे। तो आपका जब इसको आर स्क्वायर इसका जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आपका 2 और प्लस ये हो जाएगा 1, यानी कि आर स्क्वायर कितना हो जाएगा √3। ठीक है, √3 यानी कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर रूट रहेगा, छूट गया था। ठीक है, तो यहाँ पर √3 हो जाएगा। देखिए ये जो क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, मतलब इतना सारा कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा नहीं है, मैं अलग तरीके से एकांक वेक्टर पर लेकर इसको सॉल्व किया था। ठीक है, हालांकि ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा आपके लेवल से थोड़ा सा हटके है। ठीक है, ये जेई में आपका जो क्वेश्चन पूछता है, लेकिन फिर भी चले ठीक है, अगर ये हमारे स्केलर और वेक्टर से क्वेश्चन था तो ठीक है। ठीक है, तो अगर आपको दिक्कत आ रही होगी तो आप एक बार जरूर कमेंट कर बताएंगे, नहीं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा √3 यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है सदिशों का योग। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी आपके यहाँ पे सॉरी ये कॉन्सेप्ट और इस पे क्वेश्चन आपको काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, आप देखिएगा आपको काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पे महसूस होगा। तो सदिशों का योग क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले तो मान लीजिए अगर आपको यदि दो सदिश दिया गया है, सदिश ए और सदिश बी। ठीक है, सदिश ए और सदिश बी, इसका योग कैसे करते हैं। देखिए अगर मान लीजिए वेक्टर ए
की जो ये आपकी तीर के निशान है सेम है जैसे आपको वेक्टर बी की है, ठीक है। तो जब भी हमको ए प्लस बी करेंगे, ठीक है, ए प्लस बी करेंगे तो आपको कैसे हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस का वेक्टर बी, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे प्लस होगा, सेम आपको चिन्ह यहाँ पे प्लस का होगा अगर ए प्लस बी अगर आपको करना है, ठीक है। ए माइनस बी आपको करना है तो ये हो जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, समझ गए। तो इस तरह से आपके क्या होंगे, यहाँ पे चिन्ह को दर्शाता है, योग में आपको देखा जाता है, ठीक है। और सदिशों के योग के दो नियम होते हैं, ठीक है, जिसमें आपको क्या देखना पड़ता है, पहला त्रिभुज का नियम और दूसरा क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का नियम। तो इसको आगे हम देखेंगे, त्रिभुज का नियम और समांतर चतुर्भुज का नियम, ठीक है। तो त्रिभुज का नियम जो आपका ये है, त्रिभुज का नियम, तो इसमें क्या होता है, इसे सिर पूंछ का नियम भी कहते हैं, सिर पूंछ का नियम, जिसमें क्या होता है, इसमें इसको सिर पूंछ का नियम कहते हैं, सिर पूंछ का नियम, ठीक है, सिर पूंछ का नियम, इसको त्रिभुज का नियम को बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक सदिश के सिर पर दूसरे की पूंछ यहाँ पे इस प्रकार रखते हैं कि उसकी दिशा क्या होती है, अपरिवर्तित रहे और हमें दोनों सदिशों का एक परिणामी सदिश मिल सके, ठीक है। परिणामी सदिश कैसे, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे एक पॉइंट आपका ए है, ए पॉइंट से हम चल रहे हैं पॉइंट बी तक, ठीक है, बी तक। अब देखिए ये जो इसका हो जाएगा, ये आपका ये सिर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये पूंछ हो जाएगा। मतलब मैं यहाँ पे लिख दूं तो ये आपका हो जाएगा पूंछ और ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका सिर, ठीक है, ये आपका सिर हो जाएगा, ये पूंछ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये हो जाएगा, अब देखिए इसके सिर पर हमको एक इसका पूंछ रखेंगे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे लास्ट जो सिर निकल के आया, पॉइंट सी निकल के आया, ठीक है, पॉइंट सी ऐसे निकल के आया। तो अब हमको क्या करना है यहाँ पे, ध्यान से देखिए, अब हमको ए से बी चले, ठीक है, मान लीजिए हमने स्मॉल ए चले और यहाँ पे स्मॉल बी चले, ठीक है, तो ये बी चले। अब यहाँ से हमको क्या करेंगे, यहाँ से इसको मिला देंगे, ठीक है, तो ये परिणामी हो जाएगा। परिणामी का मतलब यहाँ पे इसको रिजल्टेंट इसको बोलते हैं, आर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ थीटा जो होता है ना, ए तथा बी के बीच का एंगल होता है, ये जो आपका ए और बी, ठीक है, यहाँ से अगर आप बात करें तो एक थीटा बनेगा एंगल आपका, इसको कहते हैं थीटा एंगल, यहाँ से थीटा एंगल, ठीक है। मैं इस बी को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये इसका लेंथ की लंबाई है बी, ठीक है, थीटा ये हो जाएगा। जब ये थीटा हो जाएगा तो ये पूरा एंगल कितना का होता है, एक सरल रेखा कितना का होता है, 180 डिग्री का, 180 डिग्री का होता है। इसमें से मान लीजिए आप थीटा निकाल दीजिए तो 180 को कैसे दिखाते हैं, पाई से, पाई का वैल्यू 180 होता है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे पाई माइनस थीटा, क्योंकि पूरे पाई में से थीटा हमने निकाल दिया, तो ये एंगल हो जाएगा पाई माइनस थीटा, समझ रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरह से हम दिखाते हैं ए और बी, यानी कि हमने त्रिभुज के नियम में वेक्टर ए इस तरह दिखाया और वेक्टर बी हमारा इस तरह से है, वेक्टर बी ये है और वेक्टर ए यहाँ पे हो जाएगा, तो ये इसको वेक्टर ए और ये वेक्टर बी और ये वेक्टर यहाँ पर रिजल्टेंट जो निकल के आएगा ये आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों सदस्य क्रमशः त्रिभुज की भुजाएं ए बी बी सी और ए सी हैं, समझ गए यहाँ पे। तो त्रिभुज के नियम ये आपका होता है ये वाला, ठीक है। तो इस पर भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अभी आप देखिएगा इसका जो है कॉन्सेप्ट के साथ में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ गया। अब दूसरा देखिए हमारा क्या है, दूसरा हमारा है समांतर चतुर्भुज का नियम, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, समांतर चतुर्भुज का नियम, ये आपका सेकंड नंबर है समांतर चतुर्भुज। इसमें क्या आता है, इसमें दो सदिशों ए तथा बी को समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं की तरह प्रयुक्त करते हैं। मतलब अगर मान लीजिए आपने इस पॉइंट से ले गए वेक्टर ए, ठीक है, इस पॉइंट से ले गए आपका वेक्टर ए यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से आप बढ़ गए और यहाँ से आप ले गए इस पॉइंट से इस तरह से, ठीक है, ये हो जाएगा आपका वेक्टर बी, वेक्टर बी हो जाएगा, समझ गए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक यदि थीटा मान लीजिए ये पूरा एंगल आपका थीटा है, ठीक है, ये पूरा एंगल आपका कितना है, ये पूरा एंगल आपका कितना हो जाएगा, ये पूरा एंगल आपका यहाँ पे है थीटा है, ठीक है, ये पूरा एंगल आपका थीटा है। तो इससे आपको एक जो है यहाँ से निकल के आएगी, ठीक है, परिणामी रिजल्टेंट, इस तरह से, समझ गए यहाँ पे, इस तरह से आपको क्या निकल के आएगी, रिजल्टेंट, ठीक है, रिजल्टेंट निकल के आएगी जो कि इससे आपको मिल जाएगी, समझ गए यहाँ, इसको इससे आपको मिल जाएगी और ये आपकी यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे। और ये जो एंगल होगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको अल्फा, अल्फा हो जाएगा और ये आपका पूरा थीटा है, समझ गए यहाँ पे, ये वाला एंगल अल्फा, ये पूरा है आपका थीटा, समझ गए। तो इसका रिजल्टेंट अब निकालेंगे तो ये आपका रिजल्टेंट हो जाए ये वाला, ठीक है।
तो रिजल्टेंट जब भी आपको निकलेगा इधर से मॉड ऑफ आर ऐसे निकालेंगे, मॉड ऑफ आर, या इसको बोल दीजिए आप यहाँ पे आर इज इक्वल टू रूट ओवर क्या निकालेंगे यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस 2ab कॉस थीटा ऐसे निकलेगा। और ये आपका जो ज़्यादातर ये इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका यहाँ पे हो जाता है, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपका आपके लिए हो जाता है। तो मॉड ऑफ आर यहाँ पे निकालेंगे इसका रिजल्टेंट, तो इसको मॉड ऑफ आर को आर बोल सकते हैं, तो ये आपका रूट में चला जाएगा, क्योंकि ये इस मॉड का मतलब यहाँ पे रूट होता है, तो इसका जब हटाएंगे मॉड तो ये रूट में चला जाएगा, इसका वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा ये होता है। यदि परिणामी सदिश आर सदिश ए के साथ अल्फा कोण बनाता है तब मान लीजिए जो आर है जो ए है वो आर के साथ में अल्फा कोण बनाता है, यहाँ पे अल्फा कोण बनाता है, तो इसके लिए क्या निकालेंगे आप टेन अल्फा निकालेंगे। टेन अल्फा क्या होता है बी साइन थीटा अपॉन हो जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा, ये आपका अगर अल्फा बनाता है एंगल तो हो जाएगा टेन अल्फा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। तो ये आपका एक फार्मूला ये हुआ और एक फार्मूला आपका ये हुआ, दोनों पे हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा। अब फाइनल हमारा यहाँ पर निकल कर चला आएगा, और भी सारी कंडीशन होती है लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तो हम वहाँ पे कंडीशन को देख लेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन हमारा, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का रहा है कि 12 न्यूटन तथा 5 न्यूटन के दो बल अल्फा कोण पर, यानी अल्फा यहाँ पर नहीं होगा, अल्फा कोण पर, अल्फा कोण बनाते हुए कार्यरत है और उनका परिणामी कितना है 13 न्यूटन, तो अल्फा का मान बताना है, अल्फा का मान आपको बताना है। यानी कि आपको क्या है यहाँ पर दिया गया है पी का वैल्यू दिया गया, पी कितना है 12 न्यूटन, ठीक है, और आपका पी आपका 12 न्यूटन है और क्यू कितना है 5 न्यूटन, ठीक है, क्यू कितना है 5 न्यूटन, और आर कितना दिया गया है, आर दिया गया है 13 न्यूटन, क्योंकि देखिए परिणामी की बात कर रहा है, 13 न्यूटन परिणामी है, समझ गए यहाँ पे 13 न्यूटन। तो आप यहाँ पे ये बोल सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका जो फार्मूला होता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा कॉस अल्फा, ये इस तरह से आप रखेंगे, ठीक है, इस तरह से आप रखेंगे आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2pq प्लस 2pq कॉस अल्फा, ये इसका फार्मूला आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपका पी क्यू और आर दिया गया है, ठीक है, तो पी देखिए ये दिया गया क्यू इतना और आर दिया गया, आर आपका कितना है 13 का स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर पी का स्क्वायर 12 का स्क्वायर और प्लस क्यू का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और प्लस 2p, पी कितना है क्यू कितना है 5 और यहाँ पे कॉस अल्फा, ये आपको तो अल्फा का मान यहाँ बताना था आपको, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और ये होता है 144 और ये होता है आपका 25, ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 और यहाँ 12 पचास 60 दूना 120 कॉस अल्फा, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9, ठीक है, 25 9 और 6 169, तो ये हो जाएगा 0, तो कॉस अल्फा जो बनेगा 0 बटा क्या बनेगा यहाँ पे कॉस अल्फा अगर बात करें तो 0 मतलब टोटल 0 ही बनेगा, 0 बटा 0 मतलब यहाँ पे समथिंग 0 बनेगा, यानी कि अल्फा का जो वैल्यू हो जाएगा अल्फा तो कॉस 0 डिग्री, ठीक है, कॉस 0 यहाँ पे बनेगा, यानी कि सॉरी अल्फा कॉस अल्फा बराबर 0 यहाँ पे आपको बन रहा है, तो यहाँ पे अल्फा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है, अल्फा डिग्री कितना हो जाएगा 90, और 90 डिग्री को कैसे से बोल देते हैं पाई बटा 2 और 180 2 करेंगे तो ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, समझ रहे। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है और ये फार्मूला आप इसको रट लेंगे, अभी बताए हैं फार्मूला आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा, समझ गए यहाँ पे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है ये, ठीक है, यदि दो बल परिणामी 6 न्यूटन तथा 8 न्यूटन परस्पर लंबवत लग रहे हैं तो इसका बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप बात करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो आप सेम फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, कमेंट में इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। सेम फार्मूला ये आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन, एकांक सदिश का परिमाण होता है, एकांक सदिश का परिमाण होता है, क्या होता है एकांक सदिश का, एकांक सदिश का परिमाण इनमें से क्या होता है इसको आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। तो
आपका यहाँ पे जो 5 नंबर का है इसका हो जाएगा 1। एकांक सदिश का परिमाण कितना होता है? 1 होता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर होता है। ठीक है, इसके बाद से निम्न राशियों में से कौन सी सदिश नहीं है? ठीक है, निम्न राशियों में से यहाँ पे कौन सी सदिश नहीं है इसको बताना था। अभी हमने देखा है यहाँ पे, ठीक है, इसको क्वेश्चन को हमने अभी देखा है, निम्न राशि में से कौन सा सदिश नहीं है, तो ये आपका गतिज ऊर्जा सदिश नहीं है। ठीक है, ये 6वां नंबर समझ गए यहाँ पे। तो यही से आपका क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछता है। ठीक है, ये पॉलिटेक्निक का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। पी तथा परिमाण वाले दो पी तथा क्यों होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करेंगे और इसको बताएंगे, इसको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे इसका। ठीक है, आंसर बता देंगे 7 नंबर का। ठीक है, इसके बाद देखिए 8 नंबर। ठीक है, 8 नंबर जो है आपका, ये क्या है आपका यहाँ पे देखिए, यदि एक व्यक्ति इतना डिग्री के कोण पर उत्तर पूर्व में 20 मीटर चलता है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन जो 8 नंबर दिया गया है। ठीक है, ठीक है, जो 8 नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 60 डिग्री के कोण पर उत्तर पूर्व दिशा में, ठीक है, ये आपका है यहाँ पे, तो देखिए ये आपकी उत्तर हो जाएगी और ये आपका पूर्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो 90 से अगर मान लीजिए आपका 60 डिग्री के एंगल में ये वाला कोण चलता है। ठीक है, में 20 मीटर चलता है पूर्व की ओर। ठीक है, 20 मीटर पूर्व की ओर आपका चल रहा है। ठीक है, इस तरह से अगर मान लीजिए यहाँ से चला 20 मीटर। ठीक है, इस दिशा में 20 मीटर अगर चलता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला आपका जो दूरी हो जाएगी कितना हो जाएगा 20 cos 60, क्योंकि 60 डिग्री की बात कर रहे हैं तो 20 cos 60 यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, चली गई दूरी। ठीक है, तो कह रहा है पूर्व की ओर उसने कितनी दूरी यहाँ पे तय की। ठीक है, समझ रहे हैं, यहाँ पे पूर्व की ओर यानी कि यहाँ पे कितनी इतनी तय कर रही है, आपको बोला उत्तर पूर्व में, तो उत्तर पूर्व आपका ये दिशा होता है। ठीक है, तो इसमें 20 मीटर आपको चल रहा है, तो 20 cos थीटा यहाँ पे हो जाएगा। 20 cos थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, तो आपका 20 इंटू cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो ये हो जाएगा आपको 10 मीटर आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। समझ गए, तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपको इसको दिक्कत आ रही है तो बोल दीजिएगा 8 नंबर सर, 8 नंबर, यहाँ पे 8 नंबर प्रॉब्लम ऐसे लिख दीजिएगा, हम इसको फिर से सॉल्व करा देंगे। ठीक है, चलिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं आएगी, मुझे पूरा उम्मीद है। ठीक है, ये आपका 9 नंबर क्वेश्चन है आपको। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है और ये सेम क्वेश्चन आपको लगेगा कौन से फार्मूले से, और आप ध्यान से देखें तो वस्तु पर 4 न्यूटन 3 न्यूटन के 2 बल, यानी कि पी कितना है 4 और क्यू कितना है, तो ये है आपका 3। एंगल कितना है थीटा, आपको कितना हो जाएगा 90। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा रूट ओवर पी स्क्वायर मतलब 16 प्लस क्यू स्क्वायर 9 प्लस 2 पी क्यू 8 3 24 कॉस थीटा, तो कॉस 90 कॉस 0 का वैल्यू 0। ठीक है, कॉस 0 का वैल्यू हो जाएगा 0, यानी टोटल ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 0, तो 16 ना 25, यानी आर इज कितना हो जाएगा 5 न्यूटन आपका निकल कर आ जाएगा। समझ रहे, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। समझ रहे यहाँ पे, चलिए, आपको दिक्कत आ रही है तो जरूर आप बताइएगा। 17 नंबर, 30 न्यूटन बल के 2 समान विघटित बल, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 300 न्यूटन बल के 2 समान विघटित बल जो कि परस्पर 60 डिग्री पर है, तो का मान बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे R इक्वल टू 30 है। ठीक है, और F1 F2 F के बराबर है, अल्फा 60 है, यानी R कितना है आपका 300, F1 और F2 ये किसके बराबर है, तो F के। ठीक है, F1 F2 इक्वल टू F के बराबर है, और अल्फा किसके बराबर, अल्फा 60 डिग्री के बराबर यहाँ पे होगा। तो आप कह सकते हैं कि रिजल्टेंट जो होगा रूट ओवर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे 2F1 F2 cos 60। ठीक है, तो R कितना हो जाएगा 2F स्क्वायर हो जाएगा, F1 F2 यहाँ F रखेंगे तो 2F स्क्वायर हो जाएगा, और फिर प्लस 2F स्क्वायर यहाँ पे cos 60 डिग्री। ठीक है, cos 60 डिग्री, cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा F, R जो आपका निकल के आ जाएगा रूट ओवर 2, यहाँ से F सॉरी 2 + 1, यानी कि आपका निकल के आ जाएगा 3F स्क्वायर। ठीक है, 3F स्क्वायर, इसको निकाल कर आप देखिएगा 3F स्क्वायर आपका निकलेगा, जो कि F कितना आ जाएगा 3F स्क्वायर ये हो जाएगा, तो R आपका इतना है, तो F कितना आ जाएगा आपका, F आ जाएगा R बाई यहाँ सॉरी F आपका आ जाएगा 13/√3, 13/√3 यहाँ पे आ जाएगा। समझ यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 100 × 3 करेंगे तो आपका अप्रॉक्स कितना निकल के आ जाएगा
173.2 न्यूटन। ठीक है, इसको लगाइएगा एक बार, इसी फार्मूले पर लगेगा। यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप इसको एक बार लगाइएगा, आपको जरूर यहाँ पे आंसर निकल के आएगा। नहीं आएगा 10 नंबर का आप कमेंट कर बताएंगे, हम इसको सॉल्व करा देंगे। ये क्वेश्चन एकदम पूरा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, तो ये यही वाला फार्मूला आपको यहाँ पर लगेगा, आप लगा के एक बार जरूर यहाँ बताएंगे कि आपसे हुआ कि नहीं हुआ है। ठीक है, हम इसको जो है फिर से इसको बता देंगे। ठीक है, चलिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, जगह ना होने की वजह से मैंने इसको नहीं बताया, लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करेंगे आपको ये क्वेश्चन जो है, जितना भी क्वेश्चन बताए हैं आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और शेयर करिएगा। कोई भी डाउट दिक्कत आ रही है जरूर आप यहाँ पे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक